नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले कवर स्टोरी में उत्तर प्रदेश की उस आधी आबादी की बात करेंगे जिस पर आजकल हर राजनीतिक दल की नजर है। कांग्रेस ने तो अपना चुनाव प्रचार का जो सेंटर है, उसकी जो धुरी है, वही महिलाओं को बनाया हुआ है। बीजेपी भी महिलाओं को साधने की अभी पूरी कोशिश कर रही है और आज इसी संदर्भ में प्रयागराज में बीजेपी का मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश हर ब्लॉक से महिलाओं को बुलाया गया। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थी और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि चुनाव आते ही हर पार्टी के लिए अचानक महिलाएं इतनी महत्वपूर्ण हो क्यों जाती है। यूपी में आप जान लीजिए, फिलहाल 7 करोड़ महिला वोटर हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया था और पुरुषों के मुकाबले 4% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। लोकसभा चुनावों में भी यूपी की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 1% ज्यादा वोट डाले और इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाती है राजनीतिक पार्टियों के लिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हालात सुधरने की जरूरत और सुधारने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, ये भी जानिए आप। उत्तर प्रदेश की सिर्फ 66% महिलाएं ही साक्षर है। सिर्फ 39% महिलाएं 10 या इससे ज्यादा साल तक स्कूल गई हैं। सिर्फ 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया होगा और 46% महिलाओं के पास खुद का यानी अपना मोबाइल फोन है। अगर ये पार्टियां महिलाओं के वोटों से अपनी सरकारें बनाती है तो फिर इनके हालात भी सुधरने चाहिए और उसकी बानगी आज देखने को मिली। पैसों की तो उम्मीद नहीं करके आए हैं। कोई रोजगार, कोई अच्छा सा ऐसा रोजगार हो जिसमें कि हम सही बहनें पढ़ी लिखी हों या अनपढ़ ही हमारी कुछ बहनें हैं, उन्हें कम से कम रोजगार तो मिल सके। बच्चे तो तैयार हो रहे हैं पढ़ लिख करके, उन्हें भी रोजगार मिले। समूह सखी के पद पर कार्य करते हैं। हमारे सारी महिला कुछ अनपढ़ भी हैं अभी, जो कि काम नहीं मिला है। उम्मीदें तो बहुत है सर, लेकिन जब उम्मीदें पूरी कर दे तब जाने हम ना मोदी को। हमारी दीदी जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ उन्हें काम मिले। ऐसी ही उम्मीदों के साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की महिलाएं प्रयागराज में जुटी थी। अब मोदी जी और योगी जी इनकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं, ये अपना फैसला चुनावों में सुना देंगे, लेकिन इनके वोट पाने के लिए बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया। प्रयागराज में कुंभ और महाकुंभ तो हमेशा होता है, लेकिन आज यहाँ मातृशक्ति महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें यूपी के 826 ब्लॉक और 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाओं को बुलाया गया था। सबसे पहले ये जानिए कि प्रधानमंत्री ने किया क्या। यूपी के 45 जिलों 202 ब्लॉक में पुष्टाहार इकाइयों का शिलान्यास किया। इन्हीं 202 ब्लॉक में टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास हुआ। 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के 1,01,000 लाभार्थियों को 20 करोड़ दिए। महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी और यूपी सरकार की महिलाओं के लिए योजनाएं बताई। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के फैसले को भी इन महिलाओं तक पहुंचाया और इस पर हो रही राजनीति पर भी निशाना साधा। बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि बीजेपी को यूपी की इन महिलाओं के वोट मिलेंगे, क्योंकि चुनावों की नजदीकी देखते हुए ये मातृशक्ति महाकुंभ बुलाया गया है। क्या कहेंगी इस सरकार के कार्यकाल पर? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है जी। अच्छा, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं, वो भी
प्रदेश भर में जा रही हैं, अलग अलग जगहों से महिलाओं से मिल रही हैं और नारा दे रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सुना आपने? नहीं सुना। नहीं सुना। प्रियंका गांधी जानती कौन है? मैं नहीं जानती। प्रियंका गांधी नहीं जानती? नहीं जानती। मोदी को जानती है? मोदी कौन है? हाँ जानती, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी। ये जो योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, उनसे आपको लाभ मिल रहा है? आप खुश हैं? बिल्कुल मिल रहा है हम लोग का। देखो अभी वो क्या कोरोना भी चला हुआ है, तो यही तो मोदी किया है ना, फ्री में लगवा रही है, कोरोना कोविड के वो लगवा रही है। देखो उज्ज्वला योजना, आवास योजना, अटल पेंशन, ये सब तो चला रही है। ये सारी योजनाओं का नाम गिना रही हैं, आपको फायदा मिला है इनका? मिला है तभी तो बता रहे हैं। कौन अच्छा है, अखिलेश यादव है कि योगी आदित्यनाथ? हमको तो सब अच्छे लगते हैं। नहीं तो मतलब एक बताइए। अभी आज का ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके लिए अच्छा है। और कल के दिन जब अखिलेश किया था उसको अच्छा लग रहा था। अब क्या लग रहा है 2022 में कौन जीतेगा? अभी पा जाएगा अखिलेश तो वो भी अच्छा लगेगा। यहाँ यूपी के सारे ब्लॉक से महिलाएं आई हुई थी। आजमगढ़ तो अखिलेश यादव का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ से आई महिलाएं भी बीजेपी के पक्ष में ही बोल रही हैं। कमल जी, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं को हम लोग चाह रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है वो नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। तो आप तो आजमगढ़ से हैं, वहाँ के सांसद हैं अखिलेश यादव। मैं अखिलेश जी को नहीं जानती हूँ। जो मेरी सरकार है आज मैं उसी सरकार को सपोर्ट देंगे जी। क्या लाभ मिले आपको इस सरकार से अब तक? लाभ मिले, बहुत लाभ मिला, हर चीज फ्री में मिल रहा है, क्या चाहिए। ऐसा ही चल रहा है। जो जब से मोदी जी आए हैं महिलाओं को जागरूक करा रहे हैं, कोई भी योजना बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, महिलाओं घर से बाहर निकल कर रही हैं। हाँ, और क्या चाहिए महिलाओं को? नहीं तो घर में चूल्हा चौका बस यही करना था। क्या कार्यक्रम है यहाँ, जानकारी है जी, मोदी जी का आगमन है। तो आप भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं? जी। क्या करती हैं उसमें? जी उसमें मैं समूह सखी हूँ। तो कुछ लाभ मिला आपको? जी बहुत कुछ मिला है। क्या मिला बताइए? समूह से हमारे गांव की बहुत सी गरीब औरतें थी, उनको रोजगार मिला। गरीब थी, उन लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं, कुछ अपने रोजगार के लिए वो अपने खुद सक्षम है। लेकिन क्या पूरी तस्वीर ऐसी ही है? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश से आई इन महिलाओं को जहां रुकवाया गया था, वहां हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी गए। यहाँ हमें कानपुर देहात से आई महिलाएं मिली। कोई भी महिला हमें ऐसी नहीं मिली जिसके स्वयं सहायता समूह को पैसा दिया गया हो। सरकार के पास इन सभी महिलाओं के हजारों रुपए बकाया थे। आपको एक मीटिंग कराने पे 1 महीने पे 100 रुपए मिलेगा। जो यदि 500 समूह होते हैं तो हमको 500 रुपए दिया जाता है। 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं सर, उसका एक भी पैसा नहीं मिला है। कितना बकाया है जो मिलना है पैसा आपको? अभी कुछ भी नहीं मिला है, किसी का भी नहीं आया है। हमारा तो अभी 6 महीने से समूह खुला है, तो मतलब वही 6 के हिसाब से 3,000 रुपए हुए हैं। हाँ, महीने से काम कर रहे हैं, इनके 3,000 रुपए हैं और इनको नहीं मिले हैं। आपके कितने पैसे बकाए हैं और क्या करती हैं? समूह के माध्यम से हमको शौचालय में काम दिया गया था और 2 महीने से 3 से हम कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला। कितना लगभग पैसा है आपको जो मिलना है? इसमें मिलता है 12,000 रुपया, 3,000 समूह खाते में जाता है और 6,000 हमको मिलता है। पैसा भी बाकी है? हाँ, मेरा भी पैसा बाकी, अभी एक पैसा नहीं मिला है। कितना मिलना था? मिलना है सर, 1 साल हो गया हमको, कम से कम 800 रुपए के हिसाब से मिलना है। जिन अधिकारियों से आता होगा पैसा आपके खातों में, तो आपने पूछा कभी किसी अफसर से? नहीं अभी पूछा नहीं है। अब बोलते हैं आएगा पैसा तब हम बता देंगे आपको। कुछ नहीं मिली, न सिलेंडर लोग कुछ नहीं मिलो, लेटरिन खाली मिली और कुछ नहीं लाभ मिली, न पैसा है खाता में न कुछ। लेकिन बहुत सी जगह पर स्वयं सहायता समूह जीवन भी बदल रहा है। जैसे ये महिला जो पहले भीख मांगती थी, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपना जीवन चला रही है। क्या करते हैं आप? सिविल लाइन में काम करते हैं सर। अच्छा। पहले भीख मांग रहे थे। आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं? हाँ। अच्छा, क्या करती हैं वहाँ? झाड़ू करती हैं। तो पैसा मिलता है? हाँ। यानी बीजेपी ने महिलाओं के लिए मातृशक्ति महाकुंभ आयोजित किया। ये महिलाएं वोट भी देंगी, इसकी गारंटी अभी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को भुगतान नहीं मिला है और वो ये शिकायत कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के इस वोट पर या वोट बैंक पर सिर्फ बीजेपी या फिर मोदी या फिर योगी सरकार की ही नजरें हो। कांग्रेस का तो पूरा कैंपेन ही महिलाओं पर शिफ्ट हो गया है। और आज जब बीजेपी का मातृशक्ति महाकुंभ हुआ तो बीजेपी के साथ साथ अखिलेश को भी निशाना साधने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश की महिलाओं
मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। विशेष महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने बजट देने का काम किया था। महिलाओं का विशेष बजट वो कहाँ है जो बीजेपी बताए? जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए कोई न कोई ऐसी योजना होगी जो सीधे सीधे उन तक पहुँचेगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि महिलाओं के लिए जितना काम होना चाहिए उतना अब तक की सरकारों ने किया नहीं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मास्टर स्ट्रोक में अब उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़े उस मुद्दे की पड़ताल करनी है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। जी हाँ, लखीमपुर कांड के सवाल पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ गाली गलौज करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी वो फिलहाल अंडरग्राउंड है। टेनी की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष ने सड़क का रुख किया। सरकार टेनी को लेकर दबाव में है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ बदसलूकी पर बीजेपी नेताओं के पास जवाब नहीं है। इसके बावजूद टेनी की कुर्सी बरकरार है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? यादव जी हाय 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 हाय, एक अपराधी मंत्री को क्यों बचा रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं। टेनी को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली और प्राइम मिनिस्टर को ले लेना चाहिए उनसे पोर्टफोलियो। हत्यारों को मंत्री बने रहने की अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना होगा। पूरा विपक्ष गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। I am asking you, sir. Yeah, please sit down. संसद से लेकर सड़क तक ये संग्राम केंद्र के उस गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर छिड़ा है, जिन्होंने 15 दिसंबर को एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ कैमरे पर बदसलूकी की थी। हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। इस शर्मनाक करतूत के बाद टेनी लखीमपुर से दिल्ली पहुंचे। दूसरे दिन गृह मंत्रालय में नजर भी आए, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अंडरग्राउंड हो गए। अब टेनी तो गायब है, लेकिन लोकसभा उनकी बर्खास्तगी के नारों से गूंज रही है। आप लोग क्वेश्चन टेबल कर दें। उत्तर नंबर 3 उत्तर के नवासगी, बालू सुरेश नारायण, और हमें कोशिश करना चाहिए। टेनी को टर्मिनेट करने के लिए लोकसभा में काफी देर तक हंगामा हुआ। स्पीकर विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन विपक्ष अड़ गया। बाद में कार्रवाई स्थगित हुई और आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को भी पूरी करूंगा। आप बैठना चाहते हैं? सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो विपक्षी सांसदों ने संयुक्त मोर्चा निकाला। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। गाड़ी उनकी थी, बंदूक उनकी थी, चलाने वाला कोई भी हो 120 का तो मुलजिम बनता ही। किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा। जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। एसआईटी के रिपोर्ट पर विपक्ष ने अब टेनी को बर्खास्त करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग तेज कर दी है।
जिस तरीके से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, उसी से उनकी गिल्ट साबित होती है कि सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किसानों को मारा गया और जो सांसद उनकी आवाज उठा रहे थे उनको निलंबित किया गया। वो मंत्री पद पे बने हुए हैं और हम सांसद बाहर इंतजार कर रहे हैं कब हमें बोलने का मौका मिले। लेकिन सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एक ऐसा मंत्री जो पत्रकारों के माइक छीन लेता है, उनके मुंह पे जो है उनकी आवाज़ बंद करता है, उसको बचाने के लिए सरकार पूरी साथ में खड़ी हो गई है और इस वजह से सदन की कार्रवाई तक नहीं चल पा रही है क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। देखिए, अगर कोई इस तरह की घटना घटी है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या इसी आधार पर किसी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है क्या, या किया जाना चाहिए क्या? देखिए, यूपी का चुनाव सामने है जी, इसलिए ये अजय मिश्रा को मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी के पास टेनी के बचाव में भले ही दलीलें ना हो, लेकिन सरकार टेनी को बर्खास्त करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश का चुनाव। क्योंकि टेनी को हटाते ही विपक्ष हमलावर हो जाएगा, सरकार के बैकफुट पर होने का संदेश जाएगा। इससे बीजेपी किसानों के मसले पर और घिर जाएगी। टेनी को हटाने से बीजेपी को यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ में टेनी को हटाने से चुनावी मैदान में उतरे पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष के चौतरफा दबाव के बावजूद बीजेपी टेनी को हटा नहीं रही, जबकि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी टेनी की वजह से कामकाज ठप हो रहा है। राज्यसभा में जैसे ही चुनाव सुधार का बिल पेश हुआ, विपक्ष ने टेनी की बर्खास्तगी को लेकर हंगामा कर दिया। संसद से सड़क तक मचे हंगामे के बावजूद सरकार के रुख से साफ है कि टेनी के 7 खून माफ हैं। बीजेपी जानती है कि टेनी को हटाते ही विपक्ष की घेराबंदी और मजबूत हो जाएगी और इसीलिए टेनी अंडरग्राउंड हो चुके हैं और बीजेपी के नेताओं को उनके बचाव में उतार दिया गया है। कोशिश यह है कि टेनी को अंडरग्राउंड करके इस मुद्दे को ठंडा किया जाए, लेकिन यूपी चुनाव को देखते हुए विपक्ष को भी इस मुद्दे की अहमियत मालूम है, लिहाजा वो भी इसे आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और उस खबर का जिक्र जिसका आपसे, हम सब से, हिंदुस्तान से वास्ता है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट, इससे दुनिया परेशान है। कई देश या तो लॉकडाउन लगा चुके हैं या फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। भारत में भी सरकार की तरफ से लगातार इसके बारे में जानकारियां दी जा रही है। अभी भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 200 केसेस हो चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में है, 54 केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के पहले केस से 50वें तक पहुंचने में 14 दिनों का वक्त लगा है। अब आप समझ लीजिए कितना तेजी से फैल रहा है। 50 से 100 केस सिर्फ 2 दिन में हो गए हैं। अगले 2 दिन में ये केस 100 से 150 हो गए, लेकिन 150 से 200 केस होने में इसे ज्यादा वक्त नहीं लगा, सिर्फ 1 दिन। यानी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जो खतरे का संकेत है आपके लिए, देश के लिए। दुनिया भर में हड़कंप मचा है, लेकिन भारत के लोगों को फिलहाल ओमिक्रॉन डराने में असफल है। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले इंसान की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन भारत में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर आम लोगों पर फिलहाल कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने अपनी पारंपरिक जगह पर क्रिसमस मनाने से मना कर दिया है। WHO ने पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर क्रिसमस पर लोगों से छुट्टियों को रद्द करने की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि कार्यक्रम रद्द करना जिंदगी को खतरे में डालने से कहीं ज्यादा बेहतर फैसला है। उनके मुताबिक कठिन फैसले लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। WHO के द्वारा एक तरह से भीड़-भाड़ में क्रिसमस ना मनाने की अपील कर दी गई है, यानी वाकई ओमिक्रॉन बहुत बड़ी मुसीबत बनने की राह पर है और इसकी वजह से अमेरिका में हुई पहली मौत ने डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका में टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन में जिस शख्स की ओमिक्रॉन की वजह से मौत हुई है,
उसकी उम्र 50 साल है और इस आदमी की मौत के बाद जब जांच हुई तो पाया गया कि इसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 82,532 केस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 45,145 मरीज। इसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, जहां 23,038 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित हो चुके हैं और तीसरे नंबर पर है नॉर्वे, जहां 3,871 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। आखिर ओमिक्रॉन को लेकर इतनी दहशत क्यों है? इसे समझने के लिए आपको दुनिया भर में इससे बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों को जानना होगा। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में हैं और वहां अब तक इससे 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसीलिए आपसे बार बार हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहने रखिए। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनका एक F-16 विंग कमांडर अभिनंदन ने मार भी गिराया था। हालांकि इस एरियल फाइट में उनका MiG-21 भी शॉट डाउन हो गया, लेकिन अब भारत के पास ऐसा हथियार आ गया है जिसके बाद पाकिस्तानी जेट्स हो, ड्रोन्स हो, मिसाइलें हो, इन सब को मार गिराने के लिए पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं होगी। भारत में बैठे बैठे ही उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस से लिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पंजाब में हो चुकी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई रक्षा कवच अब न सिर्फ भारत पहुंच चुका है, बल्कि उसकी तैनाती भी कर दी गई है। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भारत आ चुकी है। S-400 की तैनाती का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान या चीन किसी भी तरह के हवाई हमले से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि भारत की हवाई सीमा में घुसने से सैकड़ों किलोमीटर पहले ही उन्हें मार गिराया जाएगा। खबर के मुताबिक रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट भारत आ गई है। S-400 की पहली यूनिट को पंजाब के एक फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है। S-400 की इस यूनिट से पाकिस्तान और चीन से सटे एयर स्पेस की रखवाली की जाएगी। S-400 का जो डिप्लॉयमेंट हुआ पंजाब में, वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये गेम चेंजर साबित होगा भविष्य में। पहले जो हमारे पास एयर डिफेंस वेपन सिस्टम थे, वो L-60, L-70, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब वो इफेक्टिव नहीं है। तो हमको इस वॉइड को, गैप को फिल करने के लिए, भरने के लिए एक ऐसा वेपन सिस्टम चाहिए था, एडी वेपन सिस्टम, जो कि हमारी जो हमारे वायुमंडल को, जो हमारा देश के ऊपर का वायुमंडल है, उसको सुरक्षित करे। इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स की डिलीवरी शुरू कर दी थी। पहली यूनिट के सभी पार्ट्स भारत में आने के बाद इन्हें असेंबल किया गया और अब S-400 पंजाब के एक फॉरवर्ड बेस पर तैनात हो चुका है। S-400 की तैनाती का मतलब है भारत अपने एयर स्पेस की रक्षा अब और ज्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएगा, क्योंकि लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी भारत अभी चीन से पीछे था। चीन के पास पहले से S-400 मौजूद है, लेकिन उसके पास जो वेरिएंट है वो भारत वाले S-400 से कमतर है। विशेषज्ञों के मुताबिक MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं होने की वजह से चीन के पास जो S-400 है उसकी मारक क्षमता कम है। चीन S-400 की मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज 300 किलोमीटर तक है, क्योंकि MTCR के नियमों के मुताबिक रूस इससे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल चीन को नहीं बेच सकता है। लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि भारत MTCR का सदस्य देश है। इसीलिए रूस से जो S-400 की डील हुई उसमें उसकी पूरी क्षमता वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। यही नहीं, इसमें बहुत सारे बदलाव भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा घातक हो गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हर तरह के एरियल थ्रेट को मार गिराया जा सकता है। दुश्मन देश की तरफ से आ रहे फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हो, क्रूज मिसाइलें हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें, S-400 की नजरों से ना कोई छुप सकता है, ना ही इसकी मिसाइलों से कोई बच सकता है। S-400 की राडार की डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर है।
यानी 600 किलोमीटर दूर ही दुश्मन का टारगेट डिटेक्ट किया जा सकता है। S-400 की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के टारगेट को इसकी मिसाइलें मार गिराएंगी। अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इसमें 4 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। S-400 की इंटरसेप्टर मिसाइलें जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई से लेकर आसमान में 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई के टारगेट को मार गिरा सकती है। और अब एक ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लैटिन अमेरिकी देश चिली के राष्ट्रपति चुनाव में महज 35 साल के एक युवक ने चमत्कार किया है। चुनाव से पहले की गई सभी भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए गैब्रियल बोरिक ने न सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव जीता, बल्कि चिली के इतिहास में पहली बार लेफ्ट की सरकार भी बनाई। क्यों इस जीत की पूरी दुनिया में चर्चा है, मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट से समझिए। ये जुबान भले ही हमारे लिए अनजान हो, लेकिन चेहरे के भाव बता रहे हैं कि इस शख्स ने कोई बड़ी जीत हासिल की है। यहाँ का जोश बता रहा है कि कोई बड़ा बदलाव हो चुका है। इस शख्स का नाम है गैब्रियल बोरिक, जिन्होंने सिर्फ 35 साल की उम्र में लैटिन अमेरिकी देश चिली में एक नया इतिहास लिख दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल कर गैब्रियल ने चिली में पहली बार वामपंथ की सरकार बनाई है। उनकी जीत को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है, ये जानने से पहले आप गैब्रियल के बारे में जान लीजिए। गैब्रियल चिली के वामपंथी दल सोशल कन्वर्जेंस पार्टी के नेता हैं और उनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। छात्र राजनीति से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और पिछले 2 साल से चिली में चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन के अगुवा थे। चुनावों में उन्होंने दक्षिणपंथी पार्टी के राष्ट्रपति एंटोनियो कास्तू को हराया है। बोरिक गैब्रियल की जीत हैरान करने वाली है, क्योंकि चिली के सभी चुनावी जानकारों ने उनकी हार का अनुमान लगाया था। पहले दौर की वोटिंग में दक्षिणपंथी प्रत्याशियों की जीत के बाद तो बोरिक गैब्रियल की हार लगभग तय ही मान ली गई थी, लेकिन अंतिम दौर के नतीजे चौंकाने वाले आए और गैब्रियल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एंटोनियो कास्तू को 56% वोटों के साथ करारी शिकस्त दी। सिर्फ 35 साल की उम्र में बोरिक ने जो जीत हासिल की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और अब ये माना जा रहा है कि दक्षिणपंथी पार्टी के राष्ट्रपति कास्तू ने जनता की उम्मीदों को समझने में गलती की और ओवर कॉन्फिडेंस में उनकी कुर्सी चली गई, जबकि बोरिक लगातार जनता के मुद्दों के साथ जुड़े रहे। दरअसल चिली में पिछले 2 साल से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन की कई वजह थी, जिसमें पहली थी कास्तू की ओपन मार्केट इकोनॉमी की पॉलिसी, जिससे लोग नाराज थे। इसके अलावा सरकार की पर्यावरण नीति से भी जनता नाराज थी। खासकर एक खनन परियोजना से लोगों का गुस्सा काफी भड़क गया। बोरिक ने इकोनॉमी, पर्यावरण और खनन परियोजना के खिलाफ आंदोलन किया और जनता ने उन्हें अपना राष्ट्रपति चुना भी। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बोरिक ने देश की पर्यावरण नीति को ही बदलने का वादा किया और उस खनन परियोजना को बंद करने का ऐलान कर दिया। जलवायु परिवर्तन का हमारी और आने वाली पीढ़ियों पर सीधा असर पड़ेगा। ये कोई संयोग नहीं कि कम आयु वाले लोगों ने इस पर आवाज उठाई है, ग्रेटा से लेकर जूलिएटा तक। हमें और ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है जो चिली को बर्बाद कर रहे हैं। नो टू डोमिंगा। चिली में पहली बार वामपंथ सरकार को लाने वाले गैब्रियल अब दुनिया में सबसे कम उम्र के राष्ट्राध्यक्षों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। सबसे कम उम्र में देश की सत्ता संभालने वालों की लिस्ट में पहला नाम सैन मरीनो के राष्ट्राध्यक्ष जी साइमन सिनी का है, जिन्होंने 27 साल की उम्र में कुर्सी संभाली। फिर नंबर आता है फिनलैंड की सना मारन का, जो 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनी। अब 35 साल की उम्र में बोरिक चिली की कमान संभालने जा रहे हैं। गैब्रियल बोरिक की चिली की सत्ता संभालना लैटिन अमेरिकी देश में एक बड़े बदलाव की आहट भी है। माना यह जा रहा है इससे लैटिन अमेरिकी देशों में कई समीकरण बदलेंगे। दक्षिणपंथी नेता राष्ट्रपति कास्तू की हार के पीछे एक बड़ी वजह संविधान में बदलाव न करने का फैसला भी रहा। दरअसल चिली में 1990 से पहले तानाशाही शासन था। बाद में लोकतांत्रिक सरकार तो आई, लेकिन उसने भी तानाशाही युग के संविधान को नहीं बदला। कास्तू के खिलाफ कई आंदोलनों के बावजूद भी वो संविधान न बदलने के फैसले पर ही कायम रहे।
लोगों की यही नाराजगी बोरिक गैब्रियल की जीत के लिए भी एक बड़ी वजह बनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।